हाय एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन नाम की जो प्लेलिस्ट चल रही है हमारी, उसमें एक नए क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन हमारा आज का क्या है कि भाई पाइथन प्रोग्राम फॉर अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो हमें यहाँ पे एक नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, इसका हमें पाइथन प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, देन इसके बाद हम लोग सोचेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है, एक लॉजिक क्रिएट करेंगे, इसके बाद ही हम लोग कोड पर जाएंगे। ठीक है, ये 4 स्टेप प्रोसेस है हमारा। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ अ नॉन नेगेटिव इंटीजर इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल इंटीजर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू n। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आया हो, कुछ लोगों को ना समझ में आया हो, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है नॉन निगेटिव, तो जो निगेटिव ना हो वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर, और हम लोग अक्सर इंटीजर्स को पॉजिटिव ही मान के चलते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि +1 हम लोग नहीं लिखते हैं, हम सिर्फ 1 या 2 लिखते हैं। तो फैक्टोरियल ऑफ अ इंटीजर ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है किसका, ऑल इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स जो उससे छोटे हैं या उसके बराबर। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ऑल इंटीजर्स स्मॉलर देन और इक्वल टू n। ठीक है, अप टू कहाँ तक, अप टू 1 तक। तो फैक्टोरियल एक इंटीजर का क्या हो सकता है, अगर मैं आपसे आपसे बोलूं कि 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फैक्टोरियल 6 का क्या होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन उन सारे इंटीजर्स का जो छोटे हैं या बराबर हैं 6 के। यहाँ पे इक्वल टू n बोल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और हमें 1 पर रुक जाना है। हम लोग आगे इंटू 0 नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट जो आने वाला है वो आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो हम लोग 1 तक ही जाएंगे। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो फैक्टोरियल निकालना आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक कैसे करना है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर a की वैल्यू 3 है तो हम लोग क्या देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, 6 आने वाला है 3 के केस में। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने समझ लिया, हम लोगों ने देख लिया फैक्टोरियल क्या होता है। अब हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्या फॉर्मूला बनाया जाए जिससे हम लोग ये फैक्टोरियल निकाल सकें। तो सबसे पहले आप यहाँ नीचे देख पा रहे हो सोल्यूशन में मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे सोच कर। तो अभी मान लो कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया हो तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले हम लोग अपनी कोडिंग स्क्रीन पे जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या सॉल्व करने वाले हैं, पाइथन प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और यहाँ पर हम लोग एक एक करके चीजों को देखते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि 1 का फैक्टोरियल क्या हो सकता है, तो 1 का 1 इंटू 1 सिंपल, तो 1 ही आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप कह दोगे 2 इंटू 1। सही बात है। 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब अगर हम आपसे कह दें इन सारे फॉर्मूलाज को देख के कि कोई भी हमें एक नंबर दिया है n, तो उसका फैक्टोरियल क्या होगा, हम लोग सबसे पहले n को लेंगे, फिर हम लोग n-1 को लेंगे, फिर n-2 को लेंगे। मतलब एक एक छोटा नंबर चाहिए ना उससे, और उन सबको मल्टीप्लाई करते रहेंगे जब तक का 1 नहीं आ जाता। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि n मेरा 5 है तो n-1 क्या होगा, ये मेरा 4 होगा। अच्छा, n-2 कितना होगा, n-2 कितना होगा, मैंने कह दिया 3 होगा। यहाँ पे मैं सोचना बता रहा हूँ, n-4 मेरा 1 होगा। ठीक है, और n-5 कितना होगा, ये मेरा 0 हो जाएगा। बट हमें 0 तो चाहिए नहीं, तो हम लोग ये वाली स्टेप को यहाँ से हटा देते हैं। अब समझना कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो अब ये जो फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा 5 का, कि 5 फैक्टोरियल क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर ये सारी वैल्यूज रख दो। 5 को हम लोग क्या कहते हैं, n कहते हैं ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा सिंपली कि अगर हम कभी n का, कोई भी नंबर n है उसका फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या होगा, n इंटू 4 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, 5 माइनस 1 मतलब n-1। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, n-1। अब 3 को हम लोग क्या कह सकते हैं, n-2। तो मैंने सिंपली यहाँ से उठा के इसको मैंने यहाँ लिख दिया n-2। अच्छा, अब 2 को हम लोग क्या कह सकते हैं, 2 को कह सकते हैं n-3। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि हाँ ये फॉर्मूला कुछ तो बन रहा है। और यहाँ पे 1 को क्या कह सकते हैं, n-4। ठीक है, जब मेरा n जो है वो 5 होगा तब ये सिनेरियो बनता है। ठीक है, अब जब आप इतना सब कर लेते हो तो अभी मैं यहाँ पे ये सारी चीजें हटा देता हूँ सिंपल। तो आपको यहाँ पे एक ओवरऑल जेनेरिक फॉर्मूला मिल गया कि अगर n है मेरा
n फैक्टोरियल है तो n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री, और मैं यहाँ पे क्या ये कह सकता हूँ कि n माइनस फोर क्या है, 1 है, तो मैं यहाँ पे 1 ही लिख देना चाहता हूँ कि ऐसा तब तक आप करते रहें, ऐसा आप तब तक करते रहें जब तक का 1 ना आ जाए। तो ये हमारा जेनेरिक फॉर्मूला बन चुका है जो अब हर एक के लिए फॉलो हुआ। ठीक है, तो अब एक चीज आपको देखनी है कि आपने जब यहाँ पे जेनेरिक फॉर्मूला बना लिया तो कॉमनलिटीज क्या आपको दिख रही हैं यहाँ पर इन पांचों फॉर्मूलाज में। अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 फैक्टोरियल जो है, आपको क्या दिख रहा है, आप कहोगे 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। मैं कहता हूँ आप इसको राइट से लेफ्ट की ओर भी पढ़ सकते हो ना, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, और 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 इंटू टू इंटू थ्री। सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर मेरा n है तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि 1 से लेके उस नंबर n तक जितने भी नंबर्स आ रहे हैं 1 2 3 4 अप टू n तक, उन सारे नंबर्स का क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो इसका जल्दी जल्दी आंसर लिखते हैं। 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1, एंड 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा इंटू 5 5 20 120। ठीक है, तो ये सारा मेरा आंसर आ रहा है, तो यही हमें आंसर आउटपुट में देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं सीधा कोड पे कि मान लो कि मेरे पास जो नंबर है वो नंबर दिया गया है, मैं कहता हूँ कि 4 दिया है कि 4 का फैक्टोरियल निकालो। तो मैं क्या करूँगा कि मुझे कोई क्या दे दे कि मैं 4 का फैक्टोरियल निकाल दूँ। तो अगर कोई मुझे 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे और 4 दे दे तो मैं 4 का फैक्टोरियल निकाल सकता हूँ। सिंपल है। अच्छा, अब 1 2 3 4 मुझे मिल जाए तो 1 2 3 4 को आप और क्या कह सकते हो, मुझे क्या क्या नंबर चाहिए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इनको आप और क्या कह सकते हो पाइथन में कि मुझे एक रेंज मिल रही है। रेंज कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, सवाल ये है। तो रेंज मुझे मिल रही है 1 से लेके कहाँ तक, क्या 4 तक मिल रही है, नहीं। हमेशा हम लोग रेंज में एक प्लस करके वैल्यू देते हैं एंडिंग पॉइंट को। तो यहाँ पे अगर मैं 1 से 4 लिखूंगा तो ये रेंज मुझे क्या देगा, 1 2 एंड 3, सिर्फ इतना देगा। एक कम तक चलता है हमेशा रेंज। तो अगर मुझे 4 भी चाहिए यहाँ पे अपने आंसर के लिए तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, रेंज मुझे 1 से लेके कहाँ तक दे दो, 5 तक दे दो। इतना समझ में आया। अच्छा, अब जब मेरा नंबर 4 है तो मुझे यहाँ 5 लिखना पड़ता है। अगर मान लो कि मेरा नंबर यहाँ पे 6 होता तो मुझे कितने नंबर चाहिए होते, 1 इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स, मतलब 5 और 6 भी चाहिए होता हमें अगर कोई हमें सारे नंबर दे दे। तो रेंज के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखते, 1,7 लिखते, मतलब एक नंबर हम लोग यहाँ पे क्या कर देते, बढ़ा देते। तो यहाँ पे जो हम एक नंबर बढ़ा रहे हैं, मान लो मेरा नंबर क्या है, n है, तो हम लोग यहाँ पे रेंज कितनी देंगे, 1 से लेके अप टू n तक। ठीक है, तो रेंज में यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस वन। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि जो सीक्वेंस है ना 1 से लेके n तक का, ये हमें मिल सकता है। हमें कौन दे सकता है, रेंज दे सकता है। ठीक है, तो मान लो कि रेंज हम लोग पे एक एक करके नंबर जो दे रहा है वो नंबर हम वैल्यू पर स्टोर कर ले रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई फॉर वैल्यू इन रेंज, या हमने फॉर लूप का यूज करा कि भाई फॉर वैल्यू इन रेंज, मतलब रेंज तुम 1 से लेके n प्लस वन तक। यहाँ पे n क्या है, मेरा नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नंबर प्लस वन। सिंपल। हर बार जब वैल्यू के अंदर एक एक वैल्यू, एक एक मान लो इंटीजर आएगा तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम कह देंगे कि हमें एक रिजल्ट निकालना है। तो इनिशियली मैं कह देता हूँ कि मेरा आंसर 1 तो होगा ही, अगर 1 का फैक्टोरियल तो 1 होता ही है। ठीक है, तो मैंने कहा रिजल्ट की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1 है यहाँ पे। तो फॉर वैल्यू इन रेंज 1 टू नंबर प्लस वन, हमेशा क्या होना चाहिए, जो भी मेरा इंटीजर आएगा उसको मैं रिजल्ट से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर 1 आएगा तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ रिजल्ट से, 2 आए तो उसको भी मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 आए तो उसको भी मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ। सारे नंबर जितने भी है ना उन सबको एक एक करके उठा के इससे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फाइनली जो है जो मेरा ओवरऑल जो आंसर बनेगा वो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल होगा। ठीक है, हमेशा रिजल्ट जो है वो चेंज होता रहेगा हर स्टेप के साथ। तो मैं क्या कह देता हूँ, रिजल्ट तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो भी वैल्यू के अंदर इंटीजर है ना उससे आपस में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेना है, और जो भी आंसर आए उसको अपने आप में ही यहाँ पर रख लेना है। और ऐसा तुम करते रहो कब तक, जब तक रेंज खत्म नहीं हो जाती। जब ये हो जाएगा तो फाइनली मैं आखिर में आके क्या कर दूंगा, मैं प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को। सिंपल, इतना सा यहाँ पे सिनेरियो है। अब यहाँ पे रिजल्ट की जगह फैक्टोरियल भी कह सकते हो, वेरिएबल के नाम है, आपकी जो इच्छा हो आप वो चेंज करके रख सकते हो। तो पहले देख लेते हैं क्या ये कोड चलेगा कि नहीं। तो इसको मैं सेव करके अगर मैं रन करता हूँ तो 6 का फैक्टोरियल क्या आना चाहिए, तो 6 का फैक्टोरियल आना चाहिए 720। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा 720। इसको किसी और नंबर के लिए देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे मैंने 3 दिया होता तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए था, 3 के लिए आंसर आना चाहिए था 6। तो एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ क्या 3 के लिए आंसर आ रहा है।
तो यहाँ पर 3 के लिए आंसर क्या आ रहा है हमारा 6 आ रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि कोड तो सही लिखा है भाई। अच्छा, अब हम लोग इसको समझें कैसे, तो इसका मैं आपको ड्राई रन करके जल्दी से बताता हूँ कि यहाँ पे रेंज 1 कॉमा नंबर प्लस 1, ठीक है। अब मान लो कि ये कोड था, अब इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग अपनी तरह से। तो रेंज 1 से लेके नंबर प्लस 1, मतलब 1 से लेके नंबर की जगह हम क्या रख दें 3, क्योंकि हमने नंबर ऊपर देखो लाइन नंबर 10 पे 3 रखा है। 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। और रेंज 1 से लेके 4 तक हमें क्या देता है, एक आइटरेबल देता है। और मान लो कि उसकी वैल्यूज क्या है 1, 2, 3, 4, बट 4 से एक कम तक चलेगा 1, 2, 3। हमें 3 वैल्यूज मिल गई। अच्छा, फॉर लूप क्या करता है, ये जो हमें रेंज ने दिया ना, इससे एक एक करके आइटम उठाएगा। तो वैल्यू ने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से 1 को उठा लिया। जब वैल्यू ने यहाँ पे 1 को उठाया तो हम लोग अगली लाइन पे आए और रिजल्ट में पहले से क्या पढ़ा था 1 पढ़ा हुआ था। तो हमने क्या करा कि रिजल्ट इंटू वैल्यू, वैल्यू के अंदर क्या पढ़ा है 1 पढ़ा है। मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ कि वैल्यू में क्या पढ़ा है 1 पढ़ा है। यहाँ पर हम कोड को समझ रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे थोड़े से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे रिजल्ट में क्या पढ़ा हुआ है, मेरे रिजल्ट में अभी भी 1 पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस लाइन पे आते हैं फॉर वैल्यू इन 1 2 3। तो वैल्यू की यहाँ पे इंटीजर क्या आ गया 1 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं, रिजल्ट में क्या पढ़ा है 1, 1 इंटू 1। और जो भी आंसर आए उसको उठा के रिजल्ट में रख दो। तो 1 इंटू 1 क्या होता है 1। तो रिजल्ट में अभी क्या आ चुका है 1 आ चुका है। अभी भी मतलब पहले भी 1 था, अभी भी 1 है, ठीक है। इसके बाद हम लोग लूप में दोबारा ऊपर जाते हैं। वैल्यू इस बार क्या करेगा, सेकेंड इंटीजर उठा लेगा। एक 1 को उठा चुका, अब वो 2 को उठाएगा। तो यहाँ पे हमारे वैल्यू के अंदर क्या स्टोर है 2 स्टोर है। अब हम लोग इस लाइन पे दोबारा आए, रिजल्ट इंटू वैल्यू। रिजल्ट में क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। रिजल्ट 1 इंटू वैल्यू, वैल्यू में 2 पड़ा है। तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, जो कि उठ के रिजल्ट में जाके स्टोर होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट में क्या स्टोर कर देंगे, आप 2 रख देंगे। अब वैल्यू क्या करेगा, 1 को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर चुका है, 2 को एग्जीक्यूट कर चुका है, अब बचा 3। 3 को उठा के अपने अंदर रख लेगा। तो वैल्यू के अंदर क्या स्टोर हो गया 3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजल्ट इंटू वैल्यू। रिजल्ट में पड़ा है 2, वैल्यू में पड़ा है 3, तो 3 2 जा 6। 6 उठ के कहाँ स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में। तो रिजल्ट का आंसर क्या आ जाएगा 6। और यहाँ पे जब हम दोबारा ऊपर जाएंगे लूप में तो वैल्यू क्या कहेगा, देखेगा अरे 1 भी हो गया है, 2 भी हो गया है, 3 भी हो गया है। अरे हाँ इतने ही थे, तीनों थे, बस खत्म। अब हम इसके अलावा और कोई नंबर मतलब लूप में दोबारा नहीं चलाना है। तो लूप क्या हो गया खत्म हो गया। और जैसे ही लूप खत्म हो गया तो यहाँ पे 2 लाइन मेरी खत्म हो गई और फाइनली हम इस लाइन पे आ गए, लाइन नंबर 14 में। और यहाँ पे क्या होना है, प्रिंट करना है रिजल्ट। तो रिजल्ट की लास्ट वैल्यू क्या है इसमें पे 6 हो चुकी है, इसलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो कि 3 का क्या है फैक्टोरियल है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कोड कि किस तरह से कोड हमारा चला, हमने किस तरह से सोचा और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करा है, सिंपल। तो यहाँ पे इस कोड को फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर वाला कोड कहा जाता है, ठीक है। इसके और भी कई तरीके हैं, उनको हम लोग एक एक करके आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। बट सिंपल सबसे आसान तरीका होता है फॉर लूप का। तो अगर आपको फॉर लूप नहीं आता है तो कंडीशनल स्टेटमेंट वाला वीडियो आप देख सकते हो, आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपको यहाँ पे इस कोड में कोई भी हल्का सा भी डाउट है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई और डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आके हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल डाल सकते हैं, या फिर सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।